Hello students, welcome to Success Tutorials. We are today going to study the basic structure of a liver. It is a very complex topic, and some questions are basically asked from different examination from this single topic. So let's start our topic. What is liver? So liver is the largest internal organ of our body. Listen, it is the largest internal organ of the body, and it is also a largest gland. So if the questions come, then which is the largest gland or largest internal organ of the body, then answer will be liver. Okay, many times this questions comes of largest gland, and it is endodermal gland. Okay, it's basically arise from the endodermis of our body. So it is a endodermal gland, largest and largest internal organ also. कहाँ पर होता है? It is located in the right upper quadrant of abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर क्वाड्रेंट पे होता है. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसकी जो फंक्शनिंग है, क्योंकि लिवर बहुत सारे फंक्शन करता है. ब्लड प्योरीफाई ये करता है, बाइल सिक्रेशन ये करता है, ऊपर से अलग अलग जगह से इसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है. तो हम बेसिकली सब चीज़ डायग्राम से पढ़ेंगे, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं. तो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं लिवर का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. ये हमारा लिवर है. ठीक है, लिवर को सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ब्लड सप्लाई दो जगह से आती है. नॉर्मल कोई भी इंटरनल ऑर्गन होगा उसमें ब्लड सप्लाई सिर्फ एक जगह से आ रही है, लेकिन लिवर में सप्लाई दो जगह से आती है. एक तो नॉर्मली आपकी हिपेटिक आर्टरी, जो कि हार्ट के थ्रू आपके लिवर में एंटर कर रही है, वो तो है ही है, वो तो हर ऑर्गन में होती है. इसमें एक खास जगह से लिवर ब्लड सप्लाई आती है. वो क्या है? हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अगर हम इसको जीआईटी माने, अपना स्टमक इंटेस्टाइन, तो ये जीआईटी ट्रैक्ट. उसके साथ साथ एक पेनक्रियाज एंड स्प्लीन. हेपेटिक आर्टरी के अलावा इन तीनों से भी लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई आती है. ठीक है, जीआईटी से भी मैंने एक, ये देखिए, ब्लड वेसल बनाई है, एक पेनक्रियाज से ब्लड वेसल बनाई है, एक स्प्लीन से ब्लड वेसल बनाई है. उसके साथ साथ हेपेटिक आर्टरी से तो आ ही रही है. तो हमारे पास लिवर में दो जगह से ब्लड सप्लाई हुई, एक हेपेटिक आर्टरी से, एक जो जीआईटी पेनक्रियाज और स्प्लीन के थ्रू ब्लड में एंटर कर रही है. ये तीनों आर्टरी मिलके एक बड़ी वीन बनाती हैं. वीन याद रखो, आर्टरी मिलके वीन बना रही है. नाम क्या है? हेपेटिक पोर्टल वीन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हिपेटिक पोर्टल वीन किस किस से बन रही है? तीन आर्टरी से. कहाँ कहाँ से आ रही है? जीआईटी से आ रही है, पेनक्रियाज से आ रही है, स्प्लीन से आ रही है. इन तीनों से मिलके हिपेटिक पोर्टल वीन बन रही है आपकी. ठीक है, ये अंदर जाती है लिवर के अंदर. उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर कहाँ जाती है, कैसे जाती है. तो अभी तक हमने पढ़ा हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक पोर्टल वीन से ब्लड सप्लाई आ रही है लिवर के. और लिवर से ब्लड निकलता कहाँ पर है? वो हिपेटिक वीन के थ्रू जाता है. याद रखिए, ये पोर्टल वीन है ये, और ये खाली वीन है. ये हिपेटिक वीन है जिससे ब्लड, लिवर से ब्लड निकल के इंफीरियर वेना केवा में जाता है. इंफीरियर वेना केवा जो हार्ट के पास होती है. ठीक है, ये हिपेटिक वीन है जहां से निकलता है, और ये हिपेटिक पोर्टल वीन है जहां से आता है, और हिपेटिक आर्टरी से भी ब्लड आता है. ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये देख लेते हैं. तो देखो क्या फंक्शन होता है लिवर का. एक बेसिक फंक्शन आपको पता होगा कि इट इज हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस. ठीक है, तो इसके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं. वो बाइल जूस का सिक्रेशन करते हैं, और वो बाइल जूस इस आर्टरी और इस आर्टरी के थ्रू, आर्टरी नहीं सॉरी, डक्ट के थ्रू, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है नीचे, जिसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. ठीक है, वो हेपेटिक डक्ट ये गॉल ब्लैडर है. ठीक है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. उस सिस्टिक डक्ट हिपेटिक डक्ट से मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट. दोबारा एक बार बता दे रहा हूं, हिपेटोसाइट सिक्रीट कर रहे हैं बाइल जूस, जो कि राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के थ्रू हिपेटिक डक्ट में आता है. उसके बाद वो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से मिलके, जहां पर बाइल जूस पहले से ही स्टोर है, मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है जो कि पेनक्रियाज में खुलती है. उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ये आपका लिवर का स्ट्रक्चर हो गया कि कहाँ कहाँ से उसको ब्लड सप्लाई मिलती है और किस तरीके से उसका बाइल जूस निकल के जाता है पेनक्रियाज की तरफ. ठीक है, अब जैसा मैंने बोला कि बाइल जूस सीक्रेट होता है, अब देख लेते हैं सीक्रेट करता कौन है. पहले बताया हिपेटोसाइट्स. हिपेटोसाइट्स आर दी सेल्स ऑफ लिवर जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एक हिपेटोसाइट का एक डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पर. थोड़ा क्लियर अगर ना हो तो देख लीजिएगा, हो जाएगा वैसे क्लियर, आपको अच्छा बनाया हुआ है. कोई नहीं, तो देख लेते हैं हम हेपेटोसाइट का डायग्राम. तो बेसिकली
हिपेटोसाइट आर दी हेक्सागोनल सेल, हेक्सागोनल 6 साइट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल सेल होते हैं, ठीक है। यही वो सेल हैं जो कि आपके बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहे हैं, ठीक। इस हेक्सागोनल सेल की हर वर्टेक्स पे, हेक्सागोनल सेल की हर वर्टेक्स पे 3 टाइप की डक्ट्स होती हैं, और हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर डक्ट और ब्लड वेसल का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एक डक्ट होती है आपकी बाइल डक्ट। इन तीनों में से कोई सी भी एक बाइल डक्ट होती है, जो कि हिपेटोसाइट से बाइल को ले जाती है, कहां पर, हिपेटिक डक्ट में। जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से बाइल निकलता है, हिपेटिक डक्ट में आता है, तो वो ये वाली बाइल डक्ट है जो कि ले जाती है उसको, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है हिपेटिक पोर्टल वीन। बताया रखा है कि पेनक्रियास, जीआईटी और स्प्लीन से जो वीन आती है वो हिपेटिक पोर्टल वीन बनाती है, और वो एंटर करती है लिवर में। कहाँ जाके एंटर करती है, वो हिपेटोसाइट्स के वर्टेक्स पे एंटर करती है। तो इन तीनों में से एक हो गई बाइल डक्ट, एक हो गई कॉमन हिपेटिक, ठीक है। और तीसरी जो होती है हमारी वो होती है हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी जिससे लिवर में ब्लड सप्लाई आती है। तो जो 3 आर्टरी हैं, तीनों हो गई आपकी, एक हो गई बाइल डक्ट, एक हो गई हिपेटिक वीन, पोर्टल वीन, और एक हो गई हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। ठीक है, अंदर आ जाते हैं। बेटा लिवर के अंदर कैविटीज बनी हुई होती हैं, 6 कैविटी होती हैं, क्योंकि 6 साइड है, उसी तरीके से 6 कैविटी होती हैं, जिनको हम हिपेटिक साइनोसोइडल्स कहते हैं। हिपेटिक साइनोसोइडल्स, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये हिपेटिक साइनोसोइडल्स होते हैं। इस हिपेटिक साइनोसोइडल्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। उन सेल्स का नाम होता है कुफर सेल, KUPFFER, कुफर सेल। क्या करते हैं कुफर सेल? कुफर सेल फेगोसाइटिक होते हैं फंक्शन में। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं हार्मफुल केमिकल की, जो बॉडी में एंटर करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि लिवर ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है। या फिर आरबीसी जो हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती, वो स्प्लीन के थ्रू लिवर में आती हैं, और लिवर उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। तो डिस्ट्रॉय भी कौन करता है? कुफर सेल करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हेपेटिक साइनोसॉइडल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। हेपेटिक साइनोसॉइडल्स के पास में लगे हुए हैं आपके हिपेटोसाइट्स। ये जो सेल हैं वो हैं आपके हिपेटोसाइट्स। यही वो सेल हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं बाइल जूस। ये हिपेटोसाइट है, इन्होंने यहाँ पर बाइल जूस प्रोड्यूस किया। ये बाइल जूस, ये जो मैंने आपको एरो से दिखाया, ये जाएगा बाइल डक्ट से, और बाइल डक्ट से जाएगा ये यहाँ पर, बाइल डक्ट से जा रहा है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, और फिर इस तरीके से पेनक्रियास से होते हुए वहां तक पहुंच जाएगा, ड्यूडेनम तक। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस? बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहे हैं हिपेटोसाइट। कुफर सेल फेगोसाइटोटिक होते हैं। 3 होता है, 3 ब्लड वेसल का कॉम्बिनेशन होता है हर वर्टेक्स पे, जिसको हम बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। बताऊंगा मैं आगे, पोर्टल ट्राइड बोला करते हैं, क्योंकि ट्राइड है, 3 है, इसलिए पोर्टल ट्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बाइल जूस ट्रेवल करता है। कुफर सेल क्या करते हैं? हिपेटिक साइनोसॉइडल्स क्या होते हैं? एक तरीके से कैविटी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है आपका हिपेटोसाइट, जिसमें छोटे छोटे हिपेटोसाइट इस तरीके से अरेंज होते हैं रेडियली, और ये जो बीच में आपको बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है सिक्स्टिक डक्ट। सिक्स्टिक डक्ट, ठीक है, यही वो मेन डक्ट है जो सारे सीक्रेशन को लेके जाती है लिवर के बाहर, और बहुत सारी सिक्स्टिक डक्ट मिलके बनाती हैं हिपेटिक वीन। क्या बनाती हैं? हिपेटिक वीन, जो कि आपके लिवर से इम्प्योर ब्लड को कहां तक ले जाती है? हार्ट तक ले जाती है, ठीक है, ठीक है। तो और एक और बस आखिरी पॉइंट जो बचा है कि ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज ग्लिसन कैप्सूल। एक्चुअली आप नॉर्मली बोल सकते हो कि जो लिवर की ऊपर की कवरिंग होती है उसको हम ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ये ग्लिसन कैप्सूल, इट इज दी अपर कवरिंग ऑफ अ लिवर, ठीक है। तो हम जो चीज हमने पढ़ी है उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपेटोसाइट दैट आर हेक्सागोनल एंड इट कॉर्नर पोर्टल ट्राइड इज फॉर्म्ड। बताया था आपको पोर्टल ट्राइड किस किस से फॉर्म होता है? ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल बीन, ठीक है। दूसरा, ऑल द सेंट्रल सेल ऑफ हिपेटिक ग्लोब्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हिपेटिक वीन, फाइनली ओपन इनटू इंफीरियर वेना केवा। बताया कि ये जितने भी सेंट्रल वीन होती हैं, सिस्टिक जो सेंट्रल वीन है, वो फाइनली
हेपेटिक वीन बनाती हैं और जो कि इंफीरियर वेना कोवा में जाके खुल जाता है, ठीक है। ऑल द बाइल डक्ट ऑफ द लोब्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। बता चुका हूं कि जितनी भी बाइल डक्ट होती हैं जो कि पोर्टल ट्राइड में प्रेजेंट होती हैं वो कंबाइन होके आखिरी में क्या बनाती हैं, LHD और RHD, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो हम बेसिकली फंक्शन ऑफ द लिवर डिस्कस कर ले रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा मेनली क्वेश्चन इसी पे से आना है, क्योंकि वो तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। वो हम फंक्शन ऑफ द लिवर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। पहला फंक्शन, इट डिटॉक्सिफाई द ब्लड फ्रॉम टॉक्सिक ड्रग, अल्कोहल एंड पॉइजन। ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, प्योर करता है। कौन करते हैं, कुफर सेल, फेगोसाइटोसिस, जैसे ब्लड आता है सप्लाई कहीं से तो उन सेलों को खा जाते हैं, जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं, तो ब्लड को इस तरीके से प्योर कर देते हैं कुफर सेल। कर कौन रहा है, बेसिकली लिवर कर रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए आपको। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है वो लिवर ही कर रहा है। जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये प्रोसेस मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। तो इनके जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उन सबको लिवर कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजिन, फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, जितनी भी फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं या फिर ग्लाइकोजन फैट होता है, उन सबको भी यही कर रहा है। जैसे एक ADE याद करने का तरीका, अडिक, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, इनको भी स्टोर करता है लिवर, ठीक है। B12 की विटामिन को भी स्टोर कर रहा है, ये भी फंक्शन है। 3-4 फंक्शन इनको आप याद कर लेना कि कौन कौन सा लिवर में क्या क्या फंक्शन होता है, क्योंकि बेसिकली इसी पे से क्वेश्चन आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ है तो वो है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, फैट के बड़े बड़े ग्लोबुल्स को छोटे छोटे ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। बाइल जूस का पीएच आपको बता दे रहा हूँ 8.4 होता है। डेली सिक्रेशन इसका 500 ml टू 900 ml के तकरीबन होता है। और इसको हम स्यूडो जूस बोला करते हैं, बाइल जूस को स्यूडो जूस बोलते हैं। क्यों स्यूडो जूस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंजाइम्स एब्सेंट होती है, ठीक है, इंजाइम्स एब्सेंट होती हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आपके लिवर के बेसिक फंक्शन बता दिए। और बाइल जूस या फिर पेनक्रियाज, इनकी अगर आपको जानना है तो आप आगे की वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि कुछ दिन में चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और देख लीजिए एक बार और, आप स्टॉप करके वीडियो एक बार और देख लीजिएगा ढंग से कि कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। थैंक यू। सक्सेस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।